हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको एक ऐसे सक्सेस से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था बीएससी नर्सिंग ग्वालियर एमपी से, और फिर उन्हें एड्रेस मिला जेएनसी जोधपुर का। तो यूपी से एमपी होते हुए रास्ता निकला जोधपुर राजस्थान की ओर, सीधे जेएनसी। और साथ में एक सपना था नर्सिंग ऑफिसर बनने का। जैसा कि अक्की सर कहते हैं कि यहाँ आने वाला हर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर किसी ना किसी एम्स में जाकर मिलता है। तो यही हमारे जो आज के मेहमान हैं प्रेमवती, उनका सिलेक्शन हुआ है एसजीपीजीआई में। तो आज उनसे मिलवाते हैं। तो प्रेमवती, आप पहले अपने सफ़र के बारे में बताएंगे कि एजुकेशन में और यहाँ जेएनसी में आने के बाद आपने क्या फील किया। मेरा एजुकेशन का सफ़र स्टार्ट हुआ था ग्वालियर से। मैंने बीएससी नर्सिंग ग्वालियर से की थी, सिलासी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। मेरा वहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ था और जैसे मेरा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम क्या हुआ, जैसे मेरा 17 सितंबर मतलब 17 जुलाई फरवरी में मेरा लास्ट पेपर था। फिर हम चले गए थे घर। इसके बाद जैसे ही घर पहुँचे मुझे पहले जैसे के बारे में कुछ नहीं पता था। तो RNA कॉन्सेप्ट कोई कोचिंग है जयपुर में, मैंने उसके लिए प्रिपरेशन कर ली कि मैं उसमें कोचिंग करने जाना है। तो जब तक इधर मार्च आया तो कोविड आ गया, तो हम वहाँ पे मतलब कोचिंग वहाँ करने नहीं जा पाए और फिर घर पे ही रहे। फिर ऐसी 20 में फिर सर ने यहाँ पर क्लासेस दी, लेकिन मुझे इसके बारे में भी नहीं पता था। फिर मेरा एक दोस्त है सुरेंद्र, उसने अक्की सर का एक वीडियो होगा तो उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पर बोला कि बोलो ये इस जेएनसी में पढ़ना, आप बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। तो मैंने देखा तो उसमें सर की थोड़ा वॉइस क्लियर कम थी, तो मैंने कहा अच्छा नहीं है। मैंने ऐसे बोला, मैंने कि पता नहीं आपने क्या भेजा है, ये अच्छा नहीं है। फिर उन्होंने एक दिन लाइव चले कि सर स्पीड सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने लाइव क्लास मेरे को भेजी। तो मैंने पढ़ा, तो मैं पहली बार जब मैंने सर के पढ़ा तो मैं एकदम फैन हो गई सर की, क्योंकि इतना अच्छा मेरे को किसी टीचर ने आज तक पढ़ाया ही नहीं था। तो उस हिसाब से मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं सर की एक भी क्लास मिस नहीं करती थी। मैं घर पे रह के मैंने समथिंग 1 साल यूट्यूब पे ही क्लास ली थी। इसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को जेएनसी ही जाना है पढ़ने, कोचिंग करने के लिए। और फिर मैं यही टारगेट लेके आई थी कि जेएनसी आई। जैसे फिर मैं यहाँ पे 20 जुलाई को आई थी। जब मैं 20 जुलाई के यहाँ पे आई थी तो नॉर्सेट का उस टाइम एग्ज़ाम आने वाला था, सिर्फ 1 मंथ प्रिपरेशन चल रही थी। तो फिर मैं भी आ गई थी यहाँ पे। तो मैंने नॉर्सेट का भी एग्ज़ाम यहीं आके दिया था, तो उसी टाइम आई थी। बट मैंने जो पहले से पढ़ रखा तो उसी के आधार पे यहाँ पेपर दिया था कि, तो उसमें मेरा ऐसे 15,000 रैंक थी, हो नहीं पाया था उसमें सिलेक्शन। बट मुझे दुख भी नहीं था, क्योंकि मैंने सिर्फ ना कोई नोट्स पढ़ा था, ना कोई पर्सनल एमसीक्यू मतलब बुक से सॉल्व किए थे। सिर्फ मैं जो सर पढ़ाते थे यूट्यूब पर, उसी के बदौलत मैंने पेपर दिया था। तो मेरा उस हिसाब से मुझे खुशी थी कि मैं आज क्वालिफाई करके, बच्चे पूरा साल करते हैं, क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मैं जब यहाँ तक पहुँची हूँ तो मैं और आगे जा सकती हूँ, मेरा ये कॉन्फिडेंस आया। तो फिर मैं ऐसे जर्नी यहाँ पे ऐसे जर्नी चलती गई और आज यहाँ तक पहुँची हूँ। बिल्कुल। तो जो फाइनल डेस्टिनेशन आपने सोचा था हाँ वो आपको मिल गया है। हाँ, अभी तो फाइनल तो मेरा डेस्टिनेशन था नॉर्सेट, अभी वही रहेगा। बाकी ये बीच में आया तो मैं इसको भी मतलब ड्रॉप नहीं कर सकती, मैं इसको ज्वाइन करूँगी। और एज आ मान के चलो मेरी मेहनत है, सबके डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबकी ब्लेसिंग, सबका सपोर्ट, माँ बाप पापा सबका, मतलब ऐसा कोई पर्सन नहीं है मेरे लाइफ में अगर मैंने किसी से थोड़ा भी सीखा है तो उसका भी कंट्रीब्यूशन है मेरे लाइफ में। बिल्कुल। जैसा कि कहते हैं कि चाहे छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, हाँ अगर हमें उनसे सीखने को मिल रहा है तो वो अपनी लाइफ के गुरु है। हाँ, मैंने सबसे सीखा है। ऐसा जो भी जैसा भी मिला मैंने उसको एक्सेप्ट कर दी। बिल्कुल। और जेएनसी में तो यहाँ आपको सारी चीज़ें बढ़कर मिली है, हाँ, जैसा कि अकी सर, अनु सर, अली सर, रमेश सर, श्रीराम सर, पीपी सर, इन सब से पढ़ने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा है। अकी सर का तो मेरे पहले से फेवरेट सर थे। फिर यहाँ पे आने के बाद मैं आरसी सर को जानती थी यूट्यूब पे, अकी सर को जानती थी, भानु सर को सिर्फ वॉइस ही मिलती थी सबको, क्योंकि अकी सर अपने सर कभी फेस नहीं आते थे फेस टू फेस। तो हमेशा एक बात बोलते, बच्चे बोलते थे कि सर आप कभी सामने से आके पढ़ाइए ना, तो बच्चे बोलते थे ऐसा। तो सर बोलते थे मैं सामने जब उसी बच्चे के सामने आता हूँ जिसका सिलेक्शन हो जाता है, ऐसे बोलते थे सर। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं भी एक दिन आऊँगी आपके सामने, आप मत आओ सर, मैं आऊँगी। मैंने ऐसा सोचा था। फिर मुझे नहीं पता था कि सच में मैं यहाँ पे आ पाऊँगी, क्योंकि मैं सपना तो सजाए बैठी रहती थी कि मेरे को भी जाना
ही करके आई थी, मेरे को गुरुकुल में ही रहना है। तो फिर नहीं मिला। फिर रिसेंटली एक लड़की चेकआउट करके गई थी, जैसे मैं घर जाने वाली थी लौट के, मैं नहीं रहूँगी और कहीं मेरे को इसी में रहना है। पापा बोले कि अब चलो घर तो नहीं रहना है यहाँ पे। तो फिर एक लड़की जैसी चेकआउट करके गई, तो फिर मैंने उसी में फिर रुक गई थी, फिर रह लिया। मेरे पापा बोले कि देख लो, तुम्हें लास्ट डिसीजन लेना है, मौके पर करना क्या है, इधर जाओगी या इधर। मैंने कहा ये मौका मेरे को दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद अगर मैं चली गई एक शिक्षा का केंद्र में, यहाँ आने के बाद जब कोई पर्सन लौट के चला जाता तो उसका नहीं पता कि वो कभी फ्यूचर में वहाँ पर दोबारा आ पाएगा भी या नहीं। तो फिर मैंने डिसीजन ले लिया, मैंने जो कुछ होगा हम देख लेंगे, बट अब हम लौट के नहीं जाएंगे। बिल्कुल, तो डटे रहे, लगातार मेहनत करते रहे, और जो SGPJ में सिलेक्शन का सपना पूरा हुआ है उसके लिए एक बार फिर से पूरे JNC परिवार से प्रेमवती को हार्दिक बधाई, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आप जीवन में और ऊंचे पद पर जाएं और इसी तरह सफलता हासिल करते रहें। थैंक यू।